दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु के पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना कोरि बुदूत विशेखा ताहि राखी समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई कह प्रभु सखा बूझिए कहा कहे जानिन जाई निशाचर माया कामरूप भेद हमार लेन सठयावा राखिय बानी सखा नीति तुम नीति विचारी मम पन शरणागत भयहारी सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना शरणागत कहूँ जे तजही निजयन हित अनुमानी ते नर पामर पापमयो तिन्हि विलोकत हानि। अब इस प्रकार प्रेम के सहित विभीषण जी विचार करते हुए सिंधु के इस पार आ गए। कब समुद्र को पार कर गए इसका उनको पता ही नहीं चला हो। सपदी माने तुरंत उधर रावण की सभा में से उठे और देखते क्या है कि समुद्र के पार श्री रामचंद्र जी की सेना के पास हैं। अब कपियों का तो बड़ा भारी पहरा पड़ा हुआ था क्योंकि सुग्रीव जी वानरों के स्वामी हैं। अब सारी सेना वानरों की है। वानरों का कोई भी अनिष्ट होवे कोई उनका बुरा करे तो सारी जिम्मेवारी सुग्रीव जी पर है। इसलिए बड़ा भारी पहरा डाल रखा है। अथवा प्रेम की दृष्टि से देख करके और उनको रोका कि आप ठहरिए और वो सब के सब सुग्रीव जी के पास आए और सब समाचार उनको सुनाया। अब बंदर लोग सीधे रामचंद्र के पास नहीं जाते थे, पहले अपने राजा सुग्रीव से कहते थे और सुग्रीव जाकर के रामचंद्र से निवेदन करते थे। ये वहाँ की प्रणाली निश्चित कर दी गई थी। और यो समझो कि बंदर जो हैं वो तो दक्षिण की भाषा बोलते होंगे हो, सिंगली भाषा है ना, किष्किंधा के आगे की जो बोली है वो ये सब बंदर बोलते होंगे और सुग्रीव जी उसको ठीक ठीक समझते होंगे और सुग्रीव जी दुभाषी का काम करते होंगे। आके रामचंद्र को संस्कृत भाषा में या उत्तर भारत की भाषा में फिर सुग्रीव जी बोल के कहते होंगे। तो दुभाषी का काम सुग्रीव जी करें अथवा वो राजा हैं तो अपने राजा से पहले निवेदन किया और फिर अपने स्वामी से सुग्रीव जी निवेदन करते हैं। आ करके बोले सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। रघुराज आप श्रवण करो, रावण राजा का जो भाई है, दसानन का जो भाई है वो मिलने के लिए आया। उसके कितने मुंह हैं? एक मुंह का आदमी होवे तो एक मुंह से जो बोल दे वो ठीक होवे और महाराज जो दुमुहा होता है वो तो सांप की तरह हो जाता है। दुमुख होता एक सांप होता है उसके दो मुंह होते हैं।
पूंछ की तरफ भी मुंह और आगे भी मुंह। हाँ, उनको दो मुंह होती है और जीभ दो होती है, सांप की जीभ दो होती है। और ये तो महाराज दशानन है ना। एक मुंह होवे तो बात सच्ची बोले, ये दशानन पता नहीं विभीषण के मुंह से उसने क्या खबर भेजी है उसका भाई है। तो कहा प्रभु सखा बूझिए, कहा भगवान ने कहा कि सखा आप पूछते क्यों हैं? अरे वो मिलने के लिए आया है और आप उसको लेके आ जाइए, पूछते क्यों हैं? बूझिए कहा, अथवा इसमें है कहा बूझिए। कहा बूझिए माने आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? सुग्रीव की राय पूछते हैं। कहे कपीस सुनहु नरना, कपीस कहते हैं कि हे नरना सुनिए, आप जो है वो मनुष्यों के राजा हैं, तो ये जो राक्षस हैं हम लोग इनकी संगति में हमेशा रहते हैं। आप इनकी रीति नीति नहीं जानते और हम इनकी रीति नीति पूरी तरह से जानते हैं। जान इन जाई निशाचर माया, ये तो निशाचर है महाराज, बड़ा छली बड़ा कपटी है, तो निशाचरों की माया जो है वो समझ में नहीं आती। और ये जब चाहे तब वैसा रूप धारण कर सकते हैं। काम रूपिणा, ये राक्षस जो है ये काम रूपी हैं, तो पता नहीं किस कारण से आया है। भेद हमार ले न सठयावा, ये रावण से तो रावण का भेजा हुआ हो, उससे मिला हुआ हो और हमारा भेद लेने के लिए आया हो, ऐसा हो सकता है। तो इसको बांध करके रखा जाए, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है। अब आपकी जो रुचि हो तो बताओ। सखा नीति तुम नीक विचारी, भगवान ने कहा कि हे सखा तुमने राजनीति की बात बहुत बढ़िया कही, बहुत अच्छी कही, लेकिन राजनीति में भी ये तो विचार करो कि जहाँ जिसके अंदर कोई कमजोरी होवे और भेद लेने के लिए कोई आ जाए तो वो कमजोरी पोल पट्टी जान करके जाएगा और हमारा नुकसान कर देगा। और यहाँ तो हमारे पास वो आवेगा तो हमारा बल पौरुष प्रभाव प्रताप देखेगा और ये जाकर के कहेगा, ये जाके कहेगा अगर भेद लेने के लिए भी वो आया है तो जहाँ कमजोरी होती है वहाँ का भेद दुश्मन को मालूम पड़ जाए तो वो नुकसान कर सकता है। और यहाँ तो अगर भेद वो लेके जाएगा और सुनावेगा तो रावण और डर जाएगा कि रामचंद्र से युद्ध नहीं करना चाहिए, उसका मन और गिर जाएगा। इसलिए बांध रखने की कोई जरूरत नहीं है। जरा मेरे प्रण की ओर भी तो देखो। मम पन शरणागत भयहारी, हमने तो अपने कोई दांव पर लगा दिया है, हो पण रख दिया है, हमें कोई मार डाले तो मार डाले, है ना। ले हमारा ये पण है, हमारा ये प्रण है कि जो हमारी शरण में आवेगा उसका हम भय दूर करेंगे। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है, मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है कि जो कोई मेरी शरण में आवेगा उसका भय मैं छुड़ा दूंगा। एक बार, केवल एक बार मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, इतने से ही मैं उसका सारा भय दूर कर देता हूँ। अब तो प्रभु की बात सुन करके सुग्रीव जी तो चुप हो गए, लेकिन हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। बात ये थी कि बंदरों ने बहुत कोशिश की थी हनुमान जी से कि लंका में कोई तुम्हारे पक्ष में आया कि नहीं आया, लेकिन बात तो गुप्त रखी हुई थी, बताया नहीं था हो। तो हनुमान जी जानते थे कि विभीषण तो भगवान के सच्चे शरणागत हैं और मैं इनको पहले ही उपदेश कर आया हूँ, दीक्षा दे आया हूँ, इनको रावण पक्ष से अलग कर आया हूँ, तो इन्हें तो शरण में लेना ही चाहिए। लेकिन सुग्रीव की बात सुन के वो बेचारे दुखी हो गए। अब रामचंद्र की बात सुन करके सुखी हुए, बोले वाह वाह वाह, भगवान का यही स्वभाव है, शरणागत वत्सल भगवाना, भगवान शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में आ जाए उसके दुख और दोष को भी भगवान जो है, कभी कभी भगवान को बड़ी अड़चन पड़ती है, क्योंकि लोग मुंह से बोलते हैं कि हम शरण में हैं, शरण में हैं, और भीतर से विमुख रहते हैं। वो भीतर से उनका मुंह दूसरे की तरफ रहता है और बाहर से मुंह भगवान की तरफ करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसका दिल तो फिरा हुआ है, कैसे करें। लेकिन उनका जो पण है, पण माने दाव होता है,
और प्रण माने प्रतिज्ञा हो, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, पण भी और प्रण भी। तो प्रण माने तो होता है ये हमारा प्रण है, प्रतिज्ञा है, और पण माने होता है जैसे जुए पर दांव लगा देते हैं ना, तो भगवान ने तो पण लगा दिया है कि भाई मरे तो मरे, लेकिन कोई शरणागत आवेगा तो हम उसका भय जरूर मिटावेंगे, उसका दुख जरूर दूर करेंगे। अब तो प्रभु की बात सुन करके हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ, बोले भगवान शरणागत वत्सल हैं। भगवान बोले कि जो भी कोई होवे अगर अपना अनहित का अनुमान करके शरणागत को छोड़ देता है, क्योंकि तो शरण में आए हुए की रक्षा करना ये तो वेद वचन है, ये तो शाश्वत नियम है, और इससे हमारा अनहित हो जाएगा, ये केवल अनुमान किया जाता है। तो जो इस वेदोक्त धर्म शरणागत संरक्षण रूप जो धर्म है उसका परित्याग करके अपने अनहित का अनुमान करते हैं, ये तो अनुमान मात्र है, एक संभावना मात्र है। तो वे नर जो हैं वे नर नहीं है, पामर हैं और पापमय हैं, पापी हैं, और ऐसे लोगों का तो दर्शन करने से भी हानि होती है।